प्रभु यीशु मसीह के संसार के जिंदगी में वो किंगडम प्रिंसिपल्स या स्वर्गराज के बारे में सिद्धांतों को प्रचार करता था, वो बताता था। मसीह के हर एक दृष्टांतों को हम लोग जब ध्यान से समझेंगे पढ़ेंगे, एक एक दृष्टांत में एक एक किंगडम प्रिंसिपल या स्वर्गराज का सिद्धांतों को वो दृष्टांतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया है। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक स्वर्गराज के संबंधित सिद्धांत को प्रभु यहाँ पर प्रकट कर रहा है। मतलब यदि हमें परमेश्वर के राज्य में जाना है तो ये सिद्धांत को हम लोग मानना है, ये उपदेश को हमारे जीवन में ग्रहण करना है। पतरस यीशु मसीह के सामने जाके ये बता रहे हैं, मत्ती सुसमाचार 18वां अध्याय का 21 वचन से आगे के वचन हम लोग पढ़े हैं। इसमें पतरस यीशु के सामने जाके ऐसे कहते हैं, यदि मेरा भाई मुझे अपराध करे, मैं उसे कितने बार क्षमा करूं? 7 बार। प्रेज लॉर्ड। सो पतरस सवाल यही करते हैं, प्रभु यदि मेरा भाई मुझसे अपराध करेंगे तो मैं 7 बार उन्हें क्षमा करे तो होगा? और यीशु उसको जवाब में कहते हैं 7 बार नहीं, 70 बार, मतलब 7 into 70 टाइम्स तो उन्हें क्षमा करना है। पुराना नियम के भूमिका के आधार पर यहूदियों के इतिहास के अनुसार, व्यवस्था में तो यह बात नहीं लिखा है, लेकिन उन दिनों में जो प्रथा चल रहा था, जो बातें हो रहा था, यहूदियों के रीति के अनुसार एक जन अपराध करेंगे तो उनसे 3 बार क्षमा करेगा तो ठीक है, 14 बार उसको बदला दे सकते हैं, उधर उससे बदला ले सकते हैं। ये एक तरीका होता था। तो लोग ये विश्वास करते थे कि 3 बार यदि क्षमा करेंगे तो होगा, 14वां बार उससे रिवेंज ले सकते हैं, उससे बदला ले सकते हैं, क्योंकि 3 बार करेगा तो हो जाएगा। यीशु और यीशु के चेले लोग भी यहूदी भूमिका से आया हुआ लोग होने के कारण से यीशु से पतरस ये सवाल पूछते हैं, 3 के जगह में 4 भी नहीं, 3 का 2 गुना 6 और उसके साथ 1 एक्स्ट्रा करके 7 बार यदि मैं क्षमा करूंगा तो हो जाएगा ना? प्रेज लॉर्ड। अब पतरस से सवाल सब पूछते हैं ना, उसके पीछे और एक बातें हैं। मत्ती सुसमाचार 14वां अध्याय में जब जाएंगे, 40 में जाएंगे, अब खोल कर पढ़ने का जरूरत नहीं, 14वां अध्याय में जब जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के पास पानी के ऊपर पैदल चल के आने के लिए पतरस ने प्रयास किया था, कोशिश तो किया, लेकिन उनके कोशिश आगे आके फेल हो गया और डूबने लगा, और यीशु मसीह आके उसको बचा देते हैं। और अपने दोस्तों के बीच में, बाकी चेलों के बीच में थोड़ा सी शर्मिंदगी उसको सामना करना पड़ा। प्रेज लॉर्ड। जब 16वां अध्याय में आते हैं, पतरस को जो प्रकाशन मिलते हैं, वो प्रकाशन नहीं है, यीशु जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। थोड़ा समय के बाद क्या होता है, यीशु बताते हैं मनुष्य का पुत्र अन्य जातियों के हाथों में सौंपा जाएगा, वो क्रूस पर मर जाएगा। प्रेज लॉर्ड। बलिदान हो जाएगा, मर जाएगा। अब पतरस यीशु को अलग करके उन्हें बुलाते हैं, तो तेरे साथ ऐसे होने का नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। पतरस यीशु से जब पतरस से बातें कर रहा था, यीशु मोड़ कर पतरस से कहता है, हे शैतान, तुम मुझसे दूर हो जाओ। प्रेज लॉर्ड। वहां पर भी डांट मिला। पानी के ऊपर चलने का कोशिश किया, पूरा सफलता नहीं पाया। अपने दोस्तों के बीच में यीशु खुद उसको शैतान बुला दिया, उसमें भी शर्मिंदगी हुआ। अब जो अपने जो इमेज जो गिर गया है, अपने इज्जत जो अपने दोस्तों के बीच में जो गिर गया है, उसको थोड़ा से उठाने के लिए शायद पतरस का कोशिश हो सकता है। इसलिए पतरस जाके यीशु से अचानक पूछते हैं, अपना दोस्त मुझसे यदि अपराध करे, अपना भाई मुझसे अपराध करे, मैं उसे 7 बार क्षमा करे तो हो जाएगा? और यीशु उनसे कहते हैं 7 नहीं, 70 बार क्षमा करना है। 7 जो संख्या है, मैंने कई बार बोल चुका है, बाइबल के अनुसार 7 जो है वो पूर्णता का संख्या है। 70 कई जगह में लिखा हुआ है बाइबल में। हमें प्रभु का सेवा के लिए प्रभु ने चुना हुआ 70 लोग है यीशु मसीह का। पुराना नियम में मूसा को मदद करने के लिए 70 लोगों को चुना गया था। उससे बढ़कर भजन संहिता में एक वचन है, एक मनुष्य का आयुष 70 ज्यादा से ज्यादा हो तो कितना है? 80। प्रेज लॉर्ड। लेकिन आजकल कुछ लोग हैं उससे भी ज़्यादा जीवन बिताते हैं, कुछ लोग उससे भी पहले चले जाते हैं। हाल में मैंने न्यूज़ में पढ़ा है, आज संसार में सबसे ज़्यादा उम्र में जीवन बिताने वाली एक महिला है, वो जिनका नाम मरिया है, अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को में जीवन बिता रहे हैं। उसका उम्र है 117वां उनका बर्थडे
मार्च 4 तारीख मनाया है। ऐसे भी लोग हैं थोड़ा लंबा उम्र में जीवन बिताते हैं, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो कैसे भी हो, लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार 70 साल एक एवरेज साल है। तो मैं सोच रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं तुम 70 बार क्षमा करना है, कि करने का मतलब तुम पूर्ण रूप से पूरा जिंदगी में तुम क्षमा करते रहना है। हालेलुया। इसका मतलब 7-70 का मतलब पहले नहीं है, 7-70 मतलब 490 है। तो 490 बार तुम क्षमा करके अगला बार वापस थप्पड़ मारो। हालेलुया। कई लोग सोचे 7-70 बार बोले तो 490 बार क्षमा करना है, तो हम गिन के रखेंगे, 1 हो गया, 10 हो गया, 400 हो गया, 490 हो गया, खत्म, अगला अभी मेरा पारी हो गया। वैसे नहीं, प्रभु यीशु मसीह 7-70 बोलने का मतलब यही है तो लगातार जिंदगी भर हम एक दूसरों को क्षमा करते रहे। हालेलुया। तो एक दूसरों को क्षमा करना है, माफ देना है, माफी करना है, माफी देना है। प्रेज़ लॉर्ड। इस विषय में प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत भी कहा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहा वह दृष्टांत में वो स्पष्ट है, हम लोग दृष्टांत में जाएंगे और आगे के दृष्टांत में ऐसे लिखा है, पढ़िएगा। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम एक राजा को यहाँ पर देख रहा है, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते जाएंगे। एक राजा है, राजा यूजुअली किंग्स के बारे में, राजाओं के बारे में बोलते हैं तो बहुत धनी होते हैं। उन दिनों में राजाओं का जो रीति होता था कि अपने प्रजा को अपने काम कार्यों के लिए उधार देना, उधारी में देना। यूसुफ का जिंदगी भी हम लोग पुराने नियम में देख सकते हैं। जब लोगों के जीवन में खाने पीने के लिए कहीं चीज़ें नहीं रहा, वो सामान को लेकर जमीन को देकर भोजन वस्तुओं को देता था। उसी तरह राजाओं के कार्य था कि अपने प्रजा को जिंदगी, अपने प्रजाओं का जिंदगी को संभालने के लिए उधार देना। प्रेज़ लॉर्ड। उधार नहीं लेना ही अच्छा रहेगा। यदि किसी से उधारी में उधार यदि लेंगे तो जल्द से लौटाने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। अब एक राजा आ रहा है, मैं भाइयों को बताया है मुझे थोड़ा हेल्प करने के लिए, वो भाई लोग आएंगे। कौन कौन भाई लोग, थोड़ा आ जाइए जल्दी। प्रेज़ लॉर्ड। हम एक राजा को पहले देखेंगे। वो राजा एक मुकुट के साथ हमारे सामने आएंगे और उन्होंने 2 सेवकों को, अपने 2 प्रजा को, अपने लोगों को, मुकुट कहाँ है? ठीक है, एक जन मुकुट के साथ आगे आए यहाँ पर, बाकी लोग उधर ही रहिएगा। प्रेज़ लॉर्ड। ये राजा है, प्रेज़ लॉर्ड, ये देश का राजा है, उसका मुकुट है, बहुत धनी है, बहुत रुपया है, बहुत पैसा है। उन्होंने क्या किया है, किसी एक जन को उधार दिया है और एक बार और एक जन को उधार देते हैं। और एक जन, आगे का वचन पढ़िएगा, एक जन, एक दास को वो बुला देते हैं। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ, उसके पहले से पढ़िए। जब वह लेखा लेने लगा, जब वो लेखा ले रहा है, उन्होंने क्या कर रहा है, मैं किसको कितना दिया है उसका लेखा रहा है, किसने लौटाया है और उसको नाम काट रहा है, जो नहीं लौटाया है उसका टिक कर रहा है, उसको बुला रहा है। अब क्या कर रहा है, वो जब लेखा ले रहा था, आगे पढ़िए। तो एक जन उसके सामने लाया गया, उसके सामने लाया गया है जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। ये लाया गया है, इन्होंने 10,000 तोड़े का कर्जदार है। हालेलुया। कितना तोड़े हैं? 10,000। जोर से बोलिएगा। 10,000 क्या चीज है? तोड़े हैं। प्रेज़ लॉर्ड। 10,000 तोड़े इन्होंने उधारी में लिया था और ये 10,000 तोड़े अभी तक उन्होंने वापस नहीं दिया है। 10,000 तोड़े इन्होंने उधारी में लिया है। और एक तोड़े जो है, बहुत ध्यान से सुनना है, एक तोड़े जो है 6,000 दिनार है। बाइबल में उसके नीचे हम लोग दिनार देखेंगे। 6,000 कितना है? दिनार है। अब हम लोग जानते हैं 1 रुपया कितना पैसा है? बच्चे लोग बोलिए, 1 रुपया कितना पैसा है? 100 पैसा। 1 रुपया 100 पैसा है। वैसे 6,000 दिनार जो होते हैं ये एक तोड़े हैं। कोई मोबाइल ले लीजिए या पेपर ले लीजिए, मुझे थोड़ा कैलकुलेट करके बताना है। तो 10,000 तोड़े जो होते हैं
तो कितना दिनार हो सकते हैं? जल्दी बोलिए। 60,000 है, ठीक से देखिए। 6,000 दिनार, 1 दिनार के लिए 6,000, 1 तोड़े मतलब 6,000 दिनार। ऐसे है तो 10,000 तोड़े कितने दिनार है? 6 करोड़, सही बोले हैं, 6 करोड़। प्रेज लॉर्ड। तो 6 करोड़ दिनार है, इन्होंने इनको देने का है। अब अगले बात ध्यान से सुनिएगा। एक दिन में एक मनुष्य उन दिनों में काम करते हैं तो एक दिन का वेजेस या काम का फल है 1 दिनार। कितना है? आप लोग दृष्टांत याद कर रहे होंगे। प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत कहता है, तो स्वामी ने जाता है रास्ता में, लोगों को देखते हैं, उनको काम के लिए बुलाते हैं, उनके साथ 1 दिनार का बात होते हैं। आप लोग याद कर रहे होंगे। प्रेज लॉर्ड। तो एक दिन में काम करेगा तो ये 1 दिनार मिलते हैं। प्रेज लॉर्ड। और 6,000 दिनार है, ये 1 तोड़े। यदि ऐसे बात है तो इनको ये भाई कितना देना है? इसको हम लोग नाम रखेंगे, इनका नाम रखेंगे मंडू, है ना। इसको 6 करोड़ दिन काम करेंगे तब ही इसका पूरा पैसा उसको रिटर्न कर सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। अब 6 करोड़ दिन कितना साल है? थोड़ा सा कैलकुलेट कर दीजिए। 6 करोड़ डिवाइडेड बाय 365, थोड़ा सा डिवाइड करके मुझे जल्दी बताइए। प्रेज लॉर्ड। 6 करोड़ दिन कितना साल होंगे? मोबाइल है ना सबके पास? एक बार मोबाइल देके चेक करके बता दीजिए जल्दी। 6 करोड़ दिन जो होता है कितना साल है? 1,64,383 साल है। इसका मतलब 1 लाख साल इसको काम करना होगा इसका पूरा पैसा रिटर्न करने के लिए। अब आप बोलिए, इनसे संभव है? इनसे संभव है? इसका मम्मी, उसका पापा, उसका भाई, उसका बहन, उसके बच्चे, यदि सब कोई अपने जिंदगी भर काम करे तो अपना स्वामी का पैसा रिटर्न कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अपने जिंदगी भर काम करे तो ज़्यादा से ज़्यादा जिएगा 70 साल, 80 साल, 90 साल या 100 साल, लेकिन ये कभी भी अपना जो उधारी में लिया है रिटर्न नहीं कर पाएंगे। वो फिर क्या करने लगा? पढ़कर रोने लगा। पढ़कर रोइए। रोने बोले तो हंस रहा है। प्रेज लॉर्ड। ये इधर पढ़ के रोने लगा। ये क्या बोल रहे? अपने स्वामी से बोल रहा है, मुझे क्षमा करो स्वामी, मैं दे नहीं पाएंगे। क्या बोल रहे? मैं दे नहीं पाएंगे। और ये स्वामी जो है, जो राजा जो है, वो राजा दयावंत होने के कारण से, क्षमा करने वाले होने के कारण से उनसे बोलते हैं ठीक है जाओ, माफ किया गया। और इसके अंदर कितना खुशी है। उठो, माफी हो गया। प्रेज लॉर्ड। इसके साथ जो इसने जितने लिया है सब माफ हो गया, बहुत खुश हो गया। प्रेज लॉर्ड। कितना अच्छा ये तो राजा है, ये राजा है ना। ये राजा कौन है मालूम है? मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। मैं और आप प्रभु के लिए बहुत कर्जदार था। हमारा जिंदगी के बोली से, चाल चलन से, लेन देन से, व्यवहार से आए हुए हर एक पापों का गिनती लेके यदि प्रभु हमें दंड देते तो हम लोग उसको देख के समाप्त नहीं कर पाएंगे, उसका पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारा प्रभु राजा ने हमसे क्षमा करके, प्रेज लॉर्ड, हमारे सारे पापों को क्षमा किया है। हालेलुया। यदि आपका पाप का क्षमा अभी तक नहीं हुआ है, आपका पाप का क्षमा के लिए आप संसार भर घूम रहा है, ढूंढ रहा है, एक प्रभु के बारे में बताना चाहता हूँ। वो प्रभु है कालवरी पर हमारे लिए बलिदान हुआ। प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे पाप के बोझ को उठाकर, हमारे सारे दंड को उन्होंने उठाकर कालवरी पर हमारे लिए बलिदान हो गया और हमारे सारे कर्ज से हमें मुक्ति दिया है और हम उसके उपस्थिति से क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर का पवित्र नाम का धन्यवाद हो। हालेलुया। अब ये राजा ने इनसे क्षमा किया। प्रेज लॉर्ड। अब ये वापस जा रहे हैं। उधर से आप लोग आइए, वापस जा रहे हैं। अब जाने के रास्ता में हम देख रहा है वहां से उनका और एक मित्र है, ये दोनों राजा के महल में काम करने वाले हैं। राजा के महल में काम करने वाले हैं। अब ये क्या है? इसका नाम क्या है? बोले थे मंडू। इसका नाम पिंडू बुलाएंगे। तो पिंडू क्या किया है? मंडू के हाथ से 100 दिनार एक बार हॉस्पिटल जाने के लिए उधारी में लिया था। कितना?
कितना लिया है? 100 दिनार। ये कितना लिया था? 10,000 थोड़े लिए हैं, ये 100 दिनार लिए हैं। अब मैंने कहा था एक तोड़े मतलब कितना हजार दिनार है? 6,000 दिनार है, और ये 100 दिनार ही लिया है। यदि कितना दिन काम करना होगा इसको 100 दिनार वापस देने के लिए? 100 दिन काम करे तो हो जाएगा। और जैसे वो आया, इसके अंदर इतना गुस्सा आया, इतना ईर्ष्य आया, इतना लालच आया, तुरंत उसका गला पकड़ लिया। गला पकड़ो, धीरे से, जोर से नहीं, गला पकड़ लिया और उनसे बोलते हैं तू मेरे से लिया हुआ 100 दिनार जल्द से जल्दी मुझे देना है, नहीं तो हम तुम्हें क्या करेंगे? जेल में डालने जा रहे हैं। मैं अपने न्याय अपने राजा के सामने बताना, न्यायियों के हाथों में सौंपने जा रहे हैं। और ये वहाँ पे पढ़ के उनसे बोल रहा है मुझे क्षमा करो, हम दे देंगे। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? नहीं, तुरंत मुझे चाहिए, तुरंत मुझे चाहिए। उसके बाद उन्होंने उसको उठाया, पकड़ा और न्यायियों के हाथों में दिया और उसको जेल में डाल दिया। प्रेज़ लॉर्ड। ये भी उनका दोस्त है, आप जेल में है, जाइए। प्रेज़ लॉर्ड। ये भी उनका दोस्त है, ये देख रहे सारे घटनाएं, ये जाकर राजा के सामने जाकर बता रहे हैं, राजा पिंडू ने मंडू को कहाँ पर डाल दिया है? तो मंडू ने पिंडू को जेल में डालवा दिया। किस लिए डाला है? 100 दिनार उधारी में लिया था, उन्होंने वो माफ़ नहीं किया था, इसलिए उसको जेल में डाल दिया है। तुरंत राजा ने आज्ञा दे रहे हैं मंडू को बुलाओ। प्रेज़ लॉर्ड। मंडू को बुलाओ, बुला के लेके आया। अब राजा बोल रहे तू मुझे 10,000 तोड़े तू मुझे देने का था, लेकिन मैंने सारे थोड़े को और जितने हजारों थोड़े थे उसको मैंने माफ़ करके दिया है, लेकिन 100 दिनार तुझसे जो कर्जदार थे तुम उनसे माफ़ नहीं किया, उसको वापस देने के लिए समय नहीं दिया, इसलिए अपने ज़िंदगी भर तुम दंड के योग्य। उसको भी पकड़ के कहाँ पर डाल देते हैं? जेल में डाल देते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। वहाँ पर वो दंडित किया जाता है। इसका मतलब हर दिन 4-5 थप्पड़ भी मिलते हैं और हर दिन राजा का काम भी करना पड़ता है और उसके बाद अपने परिवार से भी मिल नहीं पाया, जिंदगी भर वो दंडित किया गया है। हालेलुया, हालेलुया। अब आखिरी में 35वें वचन में वहाँ पर एक वचन लिखा है, प्रेज़ लॉर्ड, इसी प्रकार यदि तुम्हें से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरे पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसे ही करेगा। हालेलुया। यदि हम अपने भाई को दिल से क्षमा नहीं कर पाएंगे तो परमेश्वर हमसे भी क्षमा नहीं करेंगे करके प्रभु के वचनों में लिखा गया है। हालेलुया। मंडू पिंडू राजा सबके लिए ताली बजाएंगे उनका अच्छा एक्टिंग के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के वचन कितना साफ और क्लियर हमें कहते हैं कि हम अपने साथ जो अपराध किए हैं, हमारे साथ जो गलतियां किए हैं, यदि हम उनसे क्षमा नहीं करेंगे तो स्वर्गीय पिता भी हमसे क्षमा नहीं करेंगे। यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए सिखाया था। मत्ती सुसमाचार 6वां अध्याय में लिखा है, पढ़ने का जरूरत नहीं। वहाँ पर प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह ने एक बात सिखाया था, जिस तरह मैं अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे मेरे अपराधों को भी तू क्षमा कर। प्रेज़ लॉर्ड। अब क्षमा करना और क्षमा पाना दोनों इंटरलिंक्ड है, एक दूसरों से संबंधित है। हालेलुया। फॉरगिव एंड बी फॉरगिवन। हालेलुया। हम क्षमा करें और क्षमा को पाए। हालेलुया। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे हो सकते हैं, कई घटनाएं ऐसे हो सकते हैं जो हम कभी क्षमा नहीं कर सकते हैं। हो सकते हैं अपना पति के साथ हो, या अपने पत्नी के साथ हो, या अपने पड़ोसी के साथ हो, या अपने बच्चों के साथ हो, या बहू के साथ हो, दामाद के साथ हो, सास या ससुर के साथ हो। प्रेज़ लॉर्ड। अपने काम करने वाले सब जगह में जो लोग आपके विरोध में खड़े हो गए उनके साथ हो, सेवकाई में बाधा डाले हुए लोगों के साथ हो। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसे कई सारे बातें हो सकते हैं जो हम क्षमा नहीं कर पाते हैं, हमारे दिल में, हमारे मन में उसको रखे रहते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु के संतान होने के नाते, प्रभु पर विश्वास करने वाले होने के नाते हमें प्रभु कहते हैं तो क्षमा करे, कि तुम भी क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। पुराना नियम का 1-2 भाइयों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्रेज़ लॉर्ड। एक भाई है, दूसरा भाई को धोखा देकर भाग गया था। आप बोल सकते हैं कौन है? प्रेज़ लॉर्ड। याकूब।
प्रेज लॉर्ड। याकूब अपने बड़ा भाई एसाव को धोखा देकर भाग गया, उसके आशीषों को उन्होंने छीन लिया, अपना पहलौठा पद को छीन लिया, अपने पिताजी के ओर से जो आशीषों को पाना था वो आशीषों को छीन के उन्होंने भाग गया। हालेलुया। 20 साल तक पराये देश में रहा, लेकिन उस जगह में भी परमेश्वर उनको आशीष दिया। उनको 2 पत्नी और 2 दासियां, आमीन, 11 बेटे और 1 बेटी, कई सारे दास दासियां और जानवरों को परमेश्वर संपत्ति के तौर पर, आशीष के तौर पर उसको दिया। और 20 साल के बाद जब वो अपने पिता को मिलने के लिए पिता के भवन के ओर जाने के वक्त उसको तुरंत याद आया अपना भैया को। हालेलुया। किसको याद आया? एसाव को याद आया। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको मालूम है उसके डर से तो मैंने भागा था, और इसके पास अभी बहुत तलवार होंगे, बहुत सिपाही होंगे, बहुत सैनिक होंगे, उसके पास भी संपत्तियां होंगे, और मैं अभी अपना पिताजी से मिलने के लिए जाएंगे तो रास्ता में ही वो मुझे कत्ल करेंगे, मेरे संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, मेरे परिवार को सत्यानाश करेंगे। इसलिए जब वो याबूक नदी के किनारे जब आया, उन्होंने परमेश्वर के उपस्थिति में प्रार्थना किया। उत्पत्ति किताब 32 और 33 अध्याय में सारे घटना लिखा है, और परमेश्वर से प्रार्थना किया। परमेश्वर के प्रार्थना करने के बाद याबूक नदी जब क्रॉस कर रहा था, वहां पर स्वर्गदूत के साथ मल्लयुद्ध कर रहा है। आमीन, हालेलुया। मल्लयुद्ध करके उनका नाम बदल गया, इस्राएल करके नाम मिला। उसके बाद आगे की ओर जा रहे, अभी उसका डर, उसके अंदर जो डर है, भय है, क्या भय है? मैं एसाव को कैसे मुलाकात करूं। हालेलुया। जब वो जा ही रहा है और उनको अपने भैया को खबर दे रहा है, याकूब आपको मिलने के लिए आ रहा है। प्रेज लॉर्ड। और एसाव भी, अपना बड़ा भाई जो है, वो भी वहां से निकल के आ रहा है। परमेश्वर का पवित्र नाम को धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। और आगे हम लोग जब देखते हैं और वो मिलने के लिए जब जाते हैं, बाइबल में क्या लिखा है? याकूब ने एसाव को मिलने के लिए जाने के वक्त 7 बार दंडवत करते 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 एसाव के सामने पहुंचते हैं। कई सारे गिफ्ट भी भेज देते हैं उसके लिए, और उसके बाद 7 बार, कितने बार? जोर से बोलिए। 7 बार मुंह के बल गिर के दंडवत करते हैं। इसका मतलब सोचिएगा कि एसाव संकोसा 5 नंबर से ही आ रहे हैं, यहां से गिरना शुरू हो गया। बहुत दूर से उनको दिखाई दे रहे हैं, अपने सैनिकों के साथ, अपने लोगों के साथ एसाव आ रहे। याकूब यहाँ से 1 बार गिर गया, आगे जाके और 1 बार गिर गया नीचे, और 1 बार गिर गया। 7वां बार उसके सामने आके गिर के एसाव को दंडवत करते हुए उसके सामने पहुंचते हैं। लेकिन जैसे याकूब एसाव के पास पहुंच गया, एसाव ने याकूब को उठा के गले में लगा दिया। हालेलुया। गले में लगा दिया। वहां पर याकूब एक वचन कहते हैं, बहुत हृदयस्पर्शी वचन है। वो वचन पढ़िएगा, उत्पत्ति किताब 33वां अध्याय का 10वां वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति किताब 33वां अध्याय का 10वां वचन, 33 का 10 पढ़िएगा। हाँ हाँ। यदि तेरे अनुग्रह मुझ पर हो, याकूब कहते हैं मेरे भेंट को आप ग्रहण कर लीजिएगा। मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाए हैं। हेलो, कितने लोग ध्यान से सुने वचन? क्या कहा है याकूब ने वहां पर? याकूब ने अपने भाई से कहते हैं, मैंने तेरे दर्शन पाकर मानो परमेश्वर के दर्शन को पाए हैं। हालेलुया, हालेलुया। याकूब जब एसाव से मिलते ही एसाव को बता रहे हैं, मैंने तेरा दर्शन पाकर परमेश्वर का चेहरा को देख लिया है। मुझे और आपको देख के संसार में कितने लोग बोलेंगे, आपको देखने के बाद मुझे लगा खुदा को मिला है, खुदा को देखा है। आमीन, हालेलुया। क्यों याकूब एसाव से कहते हैं? इसलिए है, याकूब एसाव को धोखा देने के बावजूद भी, याकूब एसाव के आशीषों को छीनने के बावजूद भी 20 साल के बाद जब वापस आते हैं, एसाव उन्हें क्षमा करके उनको अपने गले में लगा के माफ करके, प्रेज लॉर्ड, अपने भाई जैसे फिर से ग्रहण करने के वक्त याकूब एसाव से कहते हैं, मैं तुझ में परमेश्वर को देखा है। आई हैव सीन गॉड इन यू। मुझ में और आप में यीशु मसीह को कितने लोग देखेंगे?
हालेलुया, हालेलुया। हम सभी कोई किसी ना किसी को अपने जीवन में दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। कोई किसी हीरो को अनुकरण करेंगे, है ना। कोई कोई हीरोइन को अनुकरण करेंगे। वो जैसे पहनते हैं, जैसे चलते हैं, जैसे वैसे करने का कोशिश करेंगे। लेकिन मैं और आप हमारे ज़िंदगी के द्वारा यीशु को दिखाने का प्रयास करना है। हमारे जीवन के बोली, हमारे जीवन के क्रिया, हमारे जीवन के चाल चलन, हमारे जीवन में जो कुछ होते हैं, इसके द्वारा लोग हमें यीशु को देखने पाए। हालेलुया। एक दूसरों को हाथ मिला के बोलिए, हम में लोग यीशु को देखने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब याकूब ईसाऊ के पास जाते हैं, ईसाऊ से कहते हैं, मैंने तुझको देखकर ईश्वर को देखा है। हालेलुया। तुझे तेरे क्षमा करने का, माफ करने का जो शक्ति तुझ में जो परमेश्वर दिया है, और उसके द्वारा मैं परमेश्वर को देख रहा हूँ। हमारे अच्छे गुण हमारे जीवन के द्वारा जब प्रकट किया जाएगा, लोग हमारे जीवन के द्वारा यीशु को देखेंगे, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु को पहचानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ का इतिहास को ले लीजिए। अच्छे जवानी के समय में, प्रेज़ लॉर्ड, अपने माँ पिताजी के दुलारा बेटा होकर जीवन बिताने वाला यूसुफ को उनके भाइयों ने अन्य लोगों के हाथों में बेच दिया। वो चले जाते हैं, आमीन, अपने देश से मिस्र देश में चले जाते हैं। पोतीफर के घर में दास के जैसे काम करते हैं। उसके बाद जेल में डाला जाते हैं, कई कष्ट उठाया। आखिरी में परमेश्वर अपने अनुग्रह से उन्हें देश का हमें प्रधानमंत्री बना दिया। मिस्र देश के प्रधानमंत्री बन गया। और आले उसके बाद अस्नत करके एक महिला के साथ, स्त्री के साथ उसका विवाह हो जाते हैं। और उसके बाद उसका पहला बेटा जन्म होते हैं। उसका नाम रखा मनश्शे। हालेलुया। मनश्शे शब्द का अर्थ यही है, टू फॉरगिव। इसका मतलब है भूल जाना, क्षमा करना, छोड़ देना। जब यूसुफ ने अपना पहला बेटा मनश्शे, अपना बेटा को जब मनश्शे नाम रख रहा था, यही अपने जीवन में बोल रहा था, मेरे पिछले दिनों में मेरे विरोध में मुझे तकलीफ दिया हुआ सारे लोगों को, सारे घटनाओं को मैं भूल जाता हूँ। हेलो, मुश्किल है ना, मुश्किल है ना। यूसुफ के जगह में हम हो तो हम क्या बोलेंगे? प्रेज़ लॉर्ड। अब हम प्रधानमंत्री बन गया है, दिखाएंगे हम, है ना। मेरे साथ जो बुराई किया है, मुझे जो बेच दिया है, मुझे जो तकलीफ दिया है, उसको हम अपना शक्ति, अपने सामर्थ्य को दिखाएंगे। हम प्रधानमंत्री हो गया। लेकिन परमेश्वर का दास होने के नाते यूसुफ अपने बेटा को मनश्शे नाम रखा बोलते हैं, आमीन, भूल जाते हैं, आमीन, सब कुछ माफ कर लेते हैं। मेरे प्रियो, ये एक अच्छा गुण है मेरे लिए और आपके लिए इस संसार में रहने के समय चाहिए। हमें क्या करना है? एक दूसरों को क्षमा करना है, माफ करना है। हो सकता है आपका दिल को तोड़ दिया होगा, हमारे जीवन में कष्ट पहुंचाए होंगे, शायद थप्पड़ मारे होंगे, कष्ट दिए होंगे, प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन हम प्रभु के बच्चे होने के नाते हमें माफ करना है, ये बहुत ही जरूरी है। अब मुझे ध्यान से सुनिएगा, माफ करना हमारा आशीष के लिए जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा। जब हम माफ करते हैं, क्या होता है मालूम है? जिससे माफ करते हैं, हम उसके साथ मेल मिलाप हो जाते हैं। जब हम माफ कर लेते हैं, उनके साथ क्या हो जाते हैं? मेल मिलाप हो जाते हैं। मैं विश्वासियों के बारे में बोल रहा हूँ, प्रभु में पाए हुए लोगों के बारे में बोल रहा हूँ। जब हम माफ कर लेते हैं, हम मेल मिलाप हो जाते हैं। और मेल मिलाप यदि हो जाते हैं, वहां पर एक एकता हो जाते हैं। हेलो, पहले माफ करना है, माफ करने के बाद मेल मिलाप हो जाते हैं। मेल मिलाप होने के बाद वहां पर एकता आ जाते हैं। और एकता के साथ जब प्रार्थना करेंगे, प्रभु वो प्रार्थना को सुन लेते हैं। हालेलुया। यदि प्रभु हमारे प्रार्थना सुनना है, तो हम माफ करना जरूरी है। मैंने ऐसे किसी पति पत्नी के बारे में सुना है, जिन्होंने लगातार प्रभु के भवन में जाते थे, खुशी के साथ आराधना करते थे। परिवार में उनके घर में जाकर हमेशा खुशी का माहौल होता था, अच्छा लगता था उनके घर में जाने के लिए। लेकिन वे पति और पत्नी बात करके 3 साल हो गए थे। हेलो, कितना साल? 3 साल। किसी को पता नहीं था, क्योंकि माफ करना नहीं चाहते थे अपने पार्टनर से। हालेलुया। यदि हमें से कोई भी ऐसे व्यक्ति है जो
माफ नहीं कर पा रहे, आज के दिन में ये भवन से जाने से पहले हम प्रभु से अनुग्रह को मांगेंगे। प्रभु तू अपने लहू के द्वारा मुझे धोकर शुद्ध करे और मुझे वो शक्ति और उस सामर्थ को दे, मैं सबों से माफ कर पाऊं। हालेलुया। तो माफ करेंगे तो मेल मिलाप हो जाते हैं, मेल मिलाप हो जाते हैं तो हमें एकता आते हैं, एकता होते तो एकता के साथ जो प्रार्थना है वो प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं। हालेलुया। हम लोग सोचते हैं यदि माफ करते हैं तो जिसको माफ करते हैं उसको क्या होगा? प्रेज लॉर्ड। बाइबल में तो वचन है, तुम लोग पढ़ेंगे बाइबल से। प्रेज लॉर्ड। रोमियो का पत्री 12वां अध्याय का 19 वचन पढ़ेंगे। रोमियो का पत्री 12वां अध्याय का 19 वचन। हे प्रियो बदला ना लेना। हे प्रियो बदला ना लेना, इसका मतलब है बदला नहीं लेना, मतलब माफ कर देना, छोड़ देना। जैसे एसाव ने माफ किया, यूसुफ ने छोड़ दिया, वैसे हम भी माफ करना है, छोड़ देना है, बदला नहीं लेना है। बोलिएगा बदला नहीं लेना है। अगला वचन में क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। प्रभु कहते हैं मैं ही क्या करूंगा? हेलो हेलो। बदला लेना किसका काम? प्रभु का। मेरा काम नहीं, आपका काम नहीं, और किसी का काम नहीं, क्योंकि हम बदला लेने के लिए लायक नहीं, योग्य नहीं, हमारे पास उसके लिए ताकत नहीं। और वचन में परमेश्वर कहते हैं बदला लेने का काम जो है मेरे को दो, बदला लेने का काम हम करेंगे। हालेलुया। मैं उसके गहराई में आप लोगों को ले जाना चाहता। हमारा काम माफ करने का है, हमारे साथ बुराई करने वालों के साथ बदला लेने का काम किसका है? परमेश्वर का। यदि परमेश्वर बदला लेना चाहे तो बदला लेंगे, या प्रभु माफ करना चाहे तो माफ करेंगे। ये प्रभु के हाथों में पूरा 100% छोड़ देना चाहिए। प्रभु जैसे करना है वैसे प्रभु करेंगे। कम ऑन, मैं एक घटना बता रहा हूं। प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर यहूदी समाज के लोग ने क्रूस पर लटकाया था और यीशु मसीह को बहुत ताड़ना दिया था। यीशु क्रूस पर पड़े हुए यीशु क्या प्रार्थना किया? प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, प्रभु उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते हैं उन्होंने क्या किया है। यीशु ने क्षमा किया है, यीशु ने क्षमा करने के लिए प्रार्थना किया है। लेकिन आप जानते हो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के लगभग 40 साल के बाद जिस शहर में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था, वो शहर को तोड़ फोड़ करके आग में जलाया गया। तीतुस राजा के द्वारा, जो रोम का राजा था। प्रेज लॉर्ड। वहां पर रहने वाले सारे से सारे लोग वो शहर को और जगह को, देश को छोड़कर संसार के अलग अलग जगह में भागना पड़ा। प्लस जिस गवर्नर ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाने का आज्ञा दिया था, पिलातुस, उसका पदवी, जो राज्यपाल का जो पदवी है, गवर्नर का जो पदवी है, वो उसको नष्ट हो गया। और उसके बाद वो उसका मन का जो स्टेबिलिटी है वो नष्ट हो गया और वो स्थिर नहीं रहा। आखिरी में आत्महत्या किया है करके हिस्ट्री कहते हैं। प्रभु ने क्या किया? क्षमा किया। हेलो, प्रभु ने क्षमा किया, लेकिन बदला किसने लिया? प्रेज लॉर्ड। हेरोद राजा प्रभु के लोगों के विरुद्ध में उठा। प्रेरितों का काम 12वां अध्याय बाइबल स्टडी में हम लोग पढ़े हैं। उन्होंने यीशु मसीह का चेले यूहन्ना का भाई याकूब को कत्ल कर दिया, मार दिया। उसी अध्याय के आखिरी में, जब 12वां अध्याय के आखिरी में जब आते हैं, हम लोग वहां पर देखते हैं हेरोद राजा जिसने याकूब को मारा था, कीड़ा खा के मर गया। हेलो, स्तिफानुस को पथरवाह करके मार डाल रहा है। स्तिफानुस को पथरवाह करके मार डालने के बाद स्तिफानुस प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू उन्हें क्षमा कर। हेलो, स्तिफानुस ने प्रार्थना क्या कि उन्हें क्षमा कर,
लेकिन जिसने पथरवाह कर रहा था, उन्होंने अपने कपड़ाओं को शाऊल के पास रखे थे। और 9वां अध्याय में जब आने के वक्त शाऊल को परमेश्वर ने ऐसे एक मार मारा, वो अपने घोड़े से नीचे गिर गया। 3 दिन तक वो दिखाई नहीं दिया उसको। और उसके बाद स्तिफानुस जो बातें प्रचार कर रहा था, फिर वो प्रचार करना शुरू कर दिया। मैं आपके अंदर कुछ बातों को बोने चाहता हूँ, बोने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, डालने के लिए चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। हमारा काम माफ़ करने के लिए है। यदि हम माफ़ कर लेंगे, हम छोड़ देंगे, परमेश्वर अपना काम को खुद कर लेंगे। हम शायद अपने नज़रों से देखेंगे, शायद नहीं देखेंगे, लेकिन परमेश्वर बदला लेंगे यदि वो नहीं मन फिरेगा तो। प्रभु के कार्यों के विरुद्ध में, प्रभु का सेवा के विरुद्ध में खड़े हुए कितने लोगों का पीढ़ियाँ आज संसार में, उसका है ही नहीं, उसका खानदान, उसका परिवार है ही नहीं। वो दास तो चले गया, लेकिन उसको सताए हुए लोग, उनका परिवार, उनका खानदान, उसके बच्चे संसार में बहुत हैं, हमें नष्ट होया हुआ पदवी जगह में पाए जाते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? Forgive and be forgiven। क्षमा करो तब हम भी क्या करें, क्या किया जाएगा? क्षमा किया जाएगा। ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए माफ करना जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, यदि हम क्षमा नहीं करें, हमसे भी क्या नहीं किया जाएगा? क्षमा नहीं किया जाएगा। प्रेज लॉर्ड। एक साइकोलॉजिस्ट है, एक बड़ा कॉलेज का प्रोफेसर है, साइकोलॉजी प्रोफेसर है, जिसका नाम है रॉबर्ट एनरिच करके जो साइकोलॉजी प्रोफेसर है, जिन्होंने 30 साल तक फॉरगिवनेस एंड स्ट्रेस के बारे में स्टडी किया था। क्षमा करना है, और क्षमा और टेंशन होते हैं, हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस, टेंशन, इसके बारे में अलग अलग लोगों के साथ स्टडी किया था, केस स्टडी किया था। 30 साल के बाद उन्होंने ये कहा, जो क्षमा नहीं करते हैं उनका जीवन, जो क्षमा कर लेते हैं उसका जीवनों में बहुत अंदर होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह बाइबल से नहीं, बाहर के बात, प्रोफेसर कहा हुआ बात बोल रहे हैं, साइकोलॉजी प्रोफेसर। उन्होंने कहते हैं जो क्षमा नहीं करते हैं उनके अंदर का जो गुस्सा है दिन प्रतिदिन वो बढ़ते जाएंगे। जैसे कि आज 5% है, कल 10% होगा, फिर 20% होगा, और फिर 50% होगा। ये बढ़ते जाएंगे। जैसे इनका गुस्सा और ईर्ष्या बढ़ते जाएंगे, उसका चेहरा में अपने बारे में जो अच्छे सकारात्मक सोच है वो भी नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। तीसरा बात उन्होंने ये कहा, इस कारण से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हार्ट डिसीजेस, दिल संबंधित बीमारियां का चांसेस ज्यादा रहते हैं, और उसका इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है वो कम हो जाता है, और इनडाइजेशन, भोजन पचने का जो ताकत है वो कम हो जाता है, मतलब इनडाइजेशन हो जाता है। प्रेज लॉर्ड। और इस तरह बहुत जल्दी वो बीमार में पड़ जाते हैं जो माफ नहीं करते हैं। लेकिन जल्दी माफ करने वाले लोगों के बारे में कहते हैं, और उनका चेहरा में हमेशा खुशी रहते हैं। हालेलुया। उनको स्ट्रेस नहीं रहते हैं, उनके चेहरा में मुस्कुराहट रहते हैं, और उनका बीपी नॉर्मल रहते हैं। उनका हार्ट संबंधित बीमारियां, मतलब हृदय संबंधित बीमारियां कम रहते हैं। और उनके सबसे बड़ा बात तो ये, उनके जो मित्र हैं, उनके दोस्त जो है और संसार में ज़्यादा रहते हैं। जो क्षमा नहीं कर सकते हैं उनका दोस्त मित्र कम रहते हैं, और जो क्षमा कर लेते हैं उनका मित्र ज़्यादा रहते हैं। हालेलुया। तो क्षमा करना ये हमारा स्वास्थ्य के लिए ही बहुत ही ज़रूरी है। हमारा माइंड को, हमारा मन को ठीक रखने के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। सबसे बढ़कर हमारा आत्मिक जिंदगी के लिए, हमारे जीवन में आशीषों को पाने के लिए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हम माफ़ करना ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग माफ़ नहीं करें, संसार का कौन कर सकता है? हम यीशु मसीह के संतान, यीशु मसीह के बच्चे, प्रभु के बुलाए वो लोग, हमारा प्रभु हमें ये नमूना दिखाया माफ़ करने का, तो हम एक दूसरों को माफ़ करना है। मैं एक ही सब्जेक्ट बताया, एक ही विषय बताया है, वो विषय है हम क्षमा करें और हम क्षमा को प्राप्त करें।
हालेलुया। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, थोड़ा समय हम जांचेंगे, प्रभु मेरे मन के अंदर के अंदर या हृदय के अंदर की अंदर किसी के बारे में कड़वाहट, ईर्ष्या, गुस्सा, कुछ भी बात किसी कोई भी होने दीजिए। मेरे काम करने के जगह में हो सकता है, अन्य जाति हो सकता है, विश्वासी हो सकता है, अपने घर के अंदर का कोई सदस्य हो सकता है, अपना पड़ोसी हो सकता है, अपना भाई बहन हो सकता है, किसी का भी विषय में हमारे मन के अंदर किसी तरह का दुख या ईर्ष्या, किसी तरह का कड़वाहट, थोड़ा सा भी एक कण भी है, आज ये भवन के अंदर उसको छोड़कर मेल मिलाप करने का निर्णय के साथ हम जाएंगे और उसके द्वारा प्रभु आपको आशीष करेंगे। यह किंगडम प्रिंसिपल है, स्वर्गराज में प्रवेश करने के लिए प्रभु कहा हुआ यह तो सिद्धांत है। हम उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, परमेश्वर के लिए दशांश दे रहा है, आत्मा पाए, पवित्र आत्मा पाए, अन्य भाषा में बातें करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर किसी के साथ अभी माफ नहीं कर पाए हैं। प्रभु से बोलेंगे, प्रभु मुझे तू बना, मैं तेरा बेटा बनना चाहता, तेरा बेटी बनना चाहता। याकूब एसाव के बारे में कहता है, मैं जब तुझे देखा मैं तुझ में परमेश्वर को देख रहा हूं।